हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी जीडी, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न बार बार आए हैं। तो सभी प्रश्नों को हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें सबसे बिग जो पार्ट होता है वो किसका होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, आगे की तरफ इधर। तो ये क्या है? ये सेरिब्रम है जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, जो नाथुला दर्रा है, आपको इधर फिगर में दिख रहा होगा, नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी केरल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ठीक है, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की क्या है? एक धार्मिक किताब है। ठीक है, तो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो गोल्डन टेम्पल है कहाँ पर है? अमृतसर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु रामदास। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा है गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, ये गुरु जी का फोटो है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पांचवा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत का जो बैटल हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1540। ठीक है, आपको इधर दिख रहा है जो पानीपत की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो कौन से सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1526। ठीक है, याद रखना 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है छठवा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ पर आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा है कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सातवां, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको फिगर में ये लाइन दिख रही होगी, ये क्या है? कर्क रेखा है। कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं गुजरात? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी नहीं है। झारखंड है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्या है? त्रिपुरा, तो त्रिपुरा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आठवां, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासक थे, उनकी सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नाइन्थवा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, जो एलोरा गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? आपको फिगर में दिख रहा है ना, पहाड़ों को, पत्थरों को काटकर इस तरह से चित्रकारी की गई है, तो इन्हीं को एलोरा गुफाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी पल्लवों ने, ऑप्शन सी पालों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दसवां, महावीर की माता कौन थी? भगवान महावीर थे, उनकी माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए देवानंदी, ऑप्शन बी त्रिशला,
ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इधर भगवान महावीर का फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये इनकी माता जी है, तो इनका नाम था ऑप्शन बी त्रिशला। ठीक है, महावीर जी की माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? जो इंस्टाग्राम है मोबाइल पर जो चलाते हैं वो किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है। इन्हीं ने इंस्टाग्राम का मतलब आविष्कार किया था। इनका नाम था केविन स्ट्रॉम। क्या नाम था? केविन स्ट्रॉम। ठीक है, इन्हीं ने सबसे पहले इंस्टाग्राम का आविष्कार किया था। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी ताजमहल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा। ठीक है, इस इमारत का क्या नाम है? बुर्ज खलीफा, दुबई में स्थित है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? पहला सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रयान, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ठीक है, फिगर में भी आपको दिख रहा है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट क्या है? भारत का पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एम वत्स, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी अन्य। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। फिगर भी बना हुआ है। कौन किसका फिगर है? दयाराम साहनी जी का। ठीक है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, हाथी उत्सव है जो हाथियों पर बैठकर मनाया जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है, हाथी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। भारतीय लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तभी जो ब्रिटिश जनरल डायर था उनने क्या किया था? अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी थी, जिससे हजारों की संख्या में भारतीयों की मृत्यु हुई, शहीद हुए। ठीक है, तो ये कौन सी तारीख को हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। तो याद रखना राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17वां, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही का मतलब होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे रक्त ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, तो कौन ले सकता है? ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो राइट आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हो ओ से ले रहा है। ठीक है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, इधर नीचे है। ठीक है, तो क्यों ले सकता है मैं ब्लड ग्रुप का पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जी क्यों ले सकता है। इसमें क्या है कि कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सबसे ले सकता है। तो मतलब सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? सबसे ले सकता है तो ए बी। ठीक है, और कौन सबको दे सकता है? तो ओ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मतलब इंटरनल ऑर्गन कौन सा है सबसे बड़ा? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिवर। फिगर में भी आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का जो बना हुआ है लिवर है, जो कि क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? कौन सा अंग है जो सबसे भारी होता है, जिसमें वजन सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी त्वचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त्वचा यानी स्किन। स्किन कैसा अंग है? शरीर का सबसे भारी अंग है। कितना वजन होता है?
4.5 किलोग्राम, 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, इतना वजन होता है स्किन का, त्वचा का। याद रखना सबसे भारी अंग कौन सा है, त्वचा। आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत यानी लिवर। दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 20वां, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, वह कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 98.6 डिग्री से 37 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी 98.6 डिग्री से 35 डिग्री या 320 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन सी 95.6 डिग्री से 30 डिग्री। ऑप्शन डी 96.6 डिग्री से 31 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ठीक है। आपको जो टेम्परेचर नापने का जो थर्मामीटर है इसमें भी दिया है 37, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। 310 होता है केल्विन। तीनों अलग अलग स्केल हैं टेम्परेचर नापने की, ठीक है। आपको जब बुखार आता है तब आपने मेजर किया होगा, तो कितना होगा, ऑप्शन ए सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। मानव जो यूरिन होता है उसका पीएच आपको फिगर में दिख रहा है, ये पीएच स्केल है, ठीक है। इसमें 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। 1 से मतलब 7 से इधर आओगे तो ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। 7 से 14 की तरफ अगर वैल्यू है तो क्षारीय होता है, बेसिक होता है, बेसिक ये एसिडिक, ठीक है। तो आपको बताना है जो मानव मूत्र है, यूरिन है, उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 6 पर, इधर क्या है, ये यूरिन है, ठीक है। तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वां, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो डीएनए की आकृति है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एकाधिक हेलिक्स, ऑप्शन बी सिंगल हेलिक्स, ऑप्शन सी डबल हेलिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। एक इधर ये हेलिक्स बना हुआ है, एक और इधर ये बना हुआ है। तो कितने टोटल हेलिक्स हैं, 2, दिखने में 2 दिख रहे हैं, एक ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी डबल हेलिक्स, ठीक है। डबल हेलिक्स चित्र में भी दिख रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डबल हेलिक्स। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, वो किस पदार्थ, किस सब्सटेंस के बने होते हैं। ऑप्शन ए केरोटिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरोटिन, ठीक है। नाखून बाल किससे बने होते हैं, केरोटिन से, याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से 3 जो ऑप्शन हैं वो सेम हैं, एक ऑप्शन गलत है या असंगत है, उसको आपको चुनना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे ऑप्शन पहला देखते हैं, ए वाला, ठीक है। तो ए क्या है कि 13 का वर्ग होता है 169, कितना होता है, 169। और पीछे की तरफ से इन्होंने लिखा है जैसे 961, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। 163 है तो ये 19 का वर्ग होता है, कितना, 361, ठीक है। पीछे की तरफ से लिखेंगे तो 163, ठीक है। अगला 982 है तो 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 289, ठीक है। तो पीछे की तरफ से लिखेंगे 982, 982, ठीक है। 522 है तो ये 15 का वर्ग होता है, ठीक है। कितना होता है 15 का वर्ग, 115 का वर्ग होता है 225। पीछे की तरफ से लिखेंगे तो कितना आएगा, 522, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं वो ऊपर वाली 13 का वर्ग है, ऑप्शन बी 19 का वर्ग है, ऑप्शन सी 17 का वर्ग है, ऑप्शन डी 15 का वर्ग है, ठीक है। तो इनमें हमें असंगत मतलब चुनना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखते हैं 13। 13 संख्या कैसी है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 1, स्वयं से कटे,
जो 1 से कटे कोमा स्वयं से कटे। तो 13 को आप 1 से काट सकते हो, स्वयं 13 से काट सकते हो। कैसी संख्या है? अभाज्य। ठीक है। 19 भी आप 1 से काट सकते हो और 19 से काट सकते हो, तो 19 कैसी है? अभाज्य। 17 को भी आप 1 से काट सकते हो 17 से। ठीक है, तो ये भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो कि दो संख्याओं से कटती है, 1 से और स्वयं से। अगर कोई संख्या 3 से कटे तो अभाज्य नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। जैसे 15 की बात करें, 15 कैसी संख्या है? तो 15 देखो 1 से कटेगी, 15 से कटेगी, 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 संख्याओं से कटती है। तो 15 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको असंगत चुनना था तो 15। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 225 का उल्टा कितना होगा? 522। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, 522। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25वां। यदि 69 - 26 = 66 और 86 - 34 = 60 तथा 35 - 28 = 31 है, तो 77 - 21 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप पहली संख्या को देखिए, 69 - 26 = 66 है। ठीक है, 69 - 26 = 66 है। तो आपको इन दोनों संख्याओं को घटाकर गुणा करके कैसे भी करके 66 लाना है। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों में इसमें से इसको घटाऊं तो 9 में से 6 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 43 आया है, तो घटा के काम नहीं चला। ठीक है, तो एक और इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे 9 और 6 का मैं इंटू कर दूं। क्या करूं? 9 और 6 का इंटू कर दूं, मतलब शुरू की दोनों संख्याओं का आपस में इंटू कर दूं, कितना आएगा? 54। ठीक है, 26 का भी इंटू कर दूं, कितना आएगा? 12। 6 दूनी 12, डायरेक्ट कर लो आप। दोनों को आप जोड़ोगे, 4 और 2 6, 5 और 1 6, कितना आया? 66। मतलब इस तरीके से 66 आ गया। ठीक है, कैसे? 6 और 9 का इंटू कर दिया, 9 6 54, 6 और 2 का कर दिया, 6 दूनी 12, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 66। आगे देखते हैं ये तरीका आगे काम करता है क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे 86 34 को देखते हैं तो 8 और 6 का इंटू कर दो, कितना होगा? 48। ठीक है, 3 और 4 का कर दो, 3 चौक 12, कितना हो गया? 60। मतलब दोनों संख्या का इंटू किया 48, दोनों का इंटू किया 12, दोनों को जोड़ दिया 60। ठीक है, आगे आप देखो, जैसे 3 पंजे 15, इधर 8 दूनी 16, जोड़ दो, कितना आएगा? 31। संख्या 31 है। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, 77 - 21 को कैसे करेंगे? 7 और 7 का इंटू कर देंगे, तो कितना होगा? सद्दू सद्दू 49। 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम 2, तो 49 और 2 कितने होते हैं? 51। आंसर कितना आया? 51। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों संख्याओं का इंटू कर दिया है, इधर और इधर, इधर और इधर। ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, कितना आया? 51। 51 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी 51 राइट आंसर है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26वां। ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी बी डी पार्टनर है। ठीक है, कौन सा खेल खेल रहे हैं? कैरम का। ए सी बी डी पार्टनर है, मतलब ए के सामने सी बैठेगा। कैरम में ऐसे तो पार्टनर होते हैं आमने सामने वाले। बी के सामने कौन है? डी। ठीक है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, ए का मुख किस दिशा में होगा? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिशा बना लेना है। ठीक है, तो कॉपी में दिशा कैसे होती है? ऊपर की तरफ होता है उत्तर। ठीक है, उत्तर हो गया ऊपर की तरफ, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इधर होता है पूरब, इधर की तरफ होता है पश्चिम। ठीक है, पता है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिशा में बिठा लेंगे। सबसे पहले हमें दिशा देखना है। जैसे सी डी के बाईं बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। किसका मुख दक्षिण की ओर है? सी का। सी डी के बाईं बैठा है, ठीक है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो सी का मुख क्या है? दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो सी कहाँ बैठेगा? इधर। तभी तो इसका मुख जो होगा वो दक्षिण की ओर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये सी किसके बाईं ओर है? डी के, तो इसका मतलब डी इधर होगा। डी का बायां इधर होगा, मतलब खुद को बैठ जाना है। डी का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। सिंपल है, दायां इधर होगा। ठीक है, क्योंकि सी है वो डी के बाएं बैठा है, तो ये हो गया बायां। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए सी का पार्टनर है तो इधर ए होगा, बी डी का पार्टनर है तो डी इधर होगा, डी इधर है तो बी इधर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए का मुख किस दिशा की ओर है? तो ए कहाँ पर है? इधर दक्षिण में बैठा है। मुख किस दिशा में होगा? इधर उत्तर की ओर। ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है? उत्तर, जो दिशा में आपको दिख रहा है।
ए इधर बैठा है, इधर बैठा है ए, तो मुख होगा उत्तर की तरफ। तो उत्तर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए उत्तर। सिंपल है, आप कर सकते हो, कुछ नहीं होता सवालों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27वां। अगला क्वेश्चन है 27वां। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद है होते हैं। ठीक है, 4 वर्ड आपको दिए हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनको आपको अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में जमाना है। जैसे मैं आपको कोई अल्फ़ाबेट देता हूँ, BCAD, इनको आपको जमाना है। नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, ए के लिए संख्या 3, तो 3 पहले। ठीक है, ए के बाद में क्या आता है, बी के लिए संख्या बन ली है तो 1। फिर सी आता है, सी के लिए संख्या 2, डी के लिए 4। ठीक है, तो इसमें संख्याओं का क्रम क्या बनेगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये 4 वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको जमाना है। जैसे LI पाँचों में दिया है, आप LI को काट दो। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम है सब में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी, इधर सी, ई, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी पहले आता है, उसके बाद में डी, तो 2। फिर सी के बाद में डी आता है, क्योंकि इन तीनों में तो ई है, तो डी यहाँ पर है, तो 1, 2, 1। ठीक है, अब जो दोनों हो गए, अब तीनों बचे हैं, तो ई, तो इधर ई के बाद में एन है, इधर केवल ई है, तो ये आएगा 4। ठीक है, ये भी हो गया फिनिश, ई तक काट लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर एन है, यहाँ पर बी है, तो एन पहले आता है या बी, एन पहले आता है तो 3, उसके बाद में बी आएगा तो 5। तो क्या क्रम बनेगा, 2, 1, 4, 3, 5। आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला, 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, आपको इस तरह से जो विकल्प दिए हैं 4, इनमें से संबंधित शब्द यहाँ क्या आएगा, रिक्त के बाद में उसको चुनना है। व्यक्ति अनुपात दिया है समूह, समानुपात रिक्त अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो व्यक्ति समूह मतलब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं, समूह। तो बहुत सारे रिक्त मिलकर क्या बनाएंगे, खाली, रॉन्ग। उपलब्ध, ये भी रॉन्ग है, ये भी किसी तरह से मैच नहीं होगा। मुक्त भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी अधिकृत, तो क्या होगा, अधिकृत। बहुत सारे रिक्त मिलके क्या बनाते हैं, अधिकृत। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है LEFT लेफ्ट अनुपात QOK/, यहाँ पर ओ गलत है, ओ की जगह आप जे कर लें, जे। ठीक है, फिर दिया है समानुपात STAG स्टेज। ठीक है, तो लेफ्ट को इन्होंने क्या लिखा है, QJKY। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग। जैसे LFT। ठीक है, इनकी नंबरिंग करिए तो L का नंबर होता है 12, E का नंबर होता है 5, F का होता है 6, T का होता है 20। ठीक है, तो इन्होंने लेफ्ट को क्या लिखा है, QJKY। Q का नंबर 17, जे का नंबर होता है 10, के का होता है 11, बाई का 25। ठीक है, तो यहाँ 12 इधर 17 यानी +5, 5 इधर 10 यानी +5, 6 + 11 यानी +5, 20 + 25 +5। मतलब इन्होंने 5 जोड़कर अगला अल्फ़ाबेट लिखा है। जैसे एल का नंबर 12 होता है, 5 जोड़ देंगे तो 17 क्यू। ई का नंबर 5, 5 जोड़ देंगे तो 10, 10 पे आएगा जे। 6 पे होता है एफ, 6 में 5 जोड़ देंगे, 11 पे आ गया के। मतलब 5 जोड़ा है, जैसे STAG। ठीक है, क्या करेंगे, सबकी नंबरिंग। एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का होता है 5। ठीक है, और जी का होता है 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, कितना होगा, 1905 होते हैं 24, 2005 25, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 7 और 5 12। कितना आया, x बाई, फिर 10वें नंबर पर होता है j, 12वें पे आता है l। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, मतलब आंसर क्या निकल के आया, x/j l। XYJL कहीं दिख रहा है,
XYJL। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा XYJ। आप जे कर लें के की जगह, यहाँ ऑप्शन में भी गलत है, सवाल में भी गलत है ना। XYJL ऑप्शन ए होगा। कुछ नहीं है, केवल +5 का क्रम यहाँ बना हुआ है, सब अल्फ़ाबेट में +5 जोड़ के उन्होंने अगला अल्फ़ाबेट लिखा है, सिंपल है। तो के की जगह जे कर लें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सिंपल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट 30वां। अगला लास्ट प्रश्न है 30वां। सभी कवक सदैव होते हैं। जो कवक होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी विविध जीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी मृतोपजीवी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, फिगर में भी आपको दिख रहा होगा जी, ग्रीन कलर का है, क्या है जी? कवक है। ठीक है, तो कवक कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, यानी मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।